गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज इजमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो लाया हूं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सोल्व कर रहे हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यदि tan थीटा इक्वल टू 0.75 तब साइन थीटा का मान की गणना करें। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसमें tan थीटा बराबर क्या दिया, तो 0.75, यानी कि इसको दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 75/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो बैठ जाएगा। यानी कि इसको कटेंगे तो ये हो जाएगा 25 या ये 75 और ये 25 चौके 100, यानी कि कितना आ जाएगा 3/4। अब 3/4, तो अब आगे बनाएंगे कि tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, क्या होता है, तो P/B। अब P/B इससे क्या हो गया कि यहाँ पे P बराबर 3 आ गया और B बराबर 4 आ गया, यानी कि लंब 3 और आधार जो हो गया वो 4 आ गया। तो हमको निकालना रह गया H, यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो H बराबर होता है P² प्लस B², यानी कि P बराबर दिया हुआ है 3, या 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, यानी इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब इसको और आगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 9 और 6 16 25 होता है। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो हमारा ये 5 निकल करके आ गया, H कर्ण जो है वो 5 निकल करके आ गया। तो हमें निकालना क्या चाहिए, साइन थीटा का मान। तो आप देखो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है, तो P/H होता है, P/H। तो इसमें देखो P कितना है, तो 3 है, तो P यहाँ पे 3 हो जाएगा और H कितना है, तो 5 है, यही हो गया 3/5, यानी tan थीटा साइन थीटा का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो 3/5 आ जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं कि 15 में क्या करा है कि यदि tan B = √3 तब sin B तथा cos B का मान निकाले। तो देखिए इसमें भी एकदम सिंपल है, जस्ट इसी टाइप में निकालेंगे, इसमें भी सॉल्यूशन करेंगे। तो tan B = क्या हो जाएगा, tan B = √3। अब देखते हैं कि √3 आ गया है दिया हुआ है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। तो अब tan B का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो P/B। तो अब यहां से निकल करके आ गया क्या कि P बराबर √3 और B बराबर क्या निकल के आया, तो 1। या इसको ट्रायंगल से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल एक लेते हैं, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। अब इसमें ये दे देते हैं ABC। अब इसमें क्या कर रहा है, tan B, ये B को थीटा माना गया, तो अब इसमें ये P/B यानी सामने वाला लंब होगा, ये आधार हो जाएगा, तो P कितना √3 और ये 1 दिया है। तो अब देखो इसमें से यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्या निकालना रह गया, तो H यानी कर्ण निकालना रह गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो √P² प्लस B² तो आप देखते हैं आगे P का मान कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कटता है। तो अब आगे कितना हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 और 1 कितना होता है 4, जो कि 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या चाहिए, तो साइन B। तो आप देखते हैं कि साइन B बराबर क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो P/H होता है, P/H। तो देखो P इसमें लंब √3 हो गया, क्योंकि यहाँ भी P बराबर √3 और H कितना आ गया, तो 2 आ गया, यानी कि बटा 2। अब साइन B का वैल्यू √3/2 आ गया। नेक्स्ट अब आते हैं cos B।
cos b। तो cos b में भी इसी तरह का हो जाएगा, यानी b ये हो जाएगा, तो b बटा h त्रिकोणमितीय अनुपात। तो b कितना दिया हुआ, तो 1, यानी कि b बराबर 1 और h बराबर कितना आ गया 2, h बराबर 2 आया। यानी कि इस तरह से sin b का वैल्यू √3/2 और cos b का वैल्यू 1/2 इस प्रकार से निकल करके आ गया। नेक्स्ट अब चलते हैं 16 में। 16 में क्या करा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू m/n, m बटा n है, तब cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है। देखो इसमें भी बहुत आसान है, जस्ट इसी टाइप का बनाएंगे। तो देखो ध्यान दो कि tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, तो tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ m बटा n, और tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो p बटा b, यानी कि p बटा b। अब इसमें हम पता कर सकते हैं कि p बराबर जो हो गया वो m हो गया, p बराबर m और b बराबर n हो गया। तो हमें निकालना क्या है, p निकला हुआ है यानी लंब निकला हुआ है, b यानी आधार निकला हुआ, आधार दिया हुआ, तो हमें निकालना है कर्ण, यानी कर्ण को h से इंडिकेट करते हैं। तो h बराबर फॉर्मूला होता है कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी p कितना है हमारे पास, तो p जो है m है, यानी m का स्क्वायर प्लस b हमारे पास n है, यानी n का स्क्वायर। अब इसका वर्ग नहीं निकलेगा, तो इसको सिंपल यही रहने देंगे। अब इसके बाद हमको निकालना क्या चाहिए, तो cos थीटा। cos थीटा, तो cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b बटा h, यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब b का मान कितना दिया हुआ है n, तो n लिखेंगे, और h का मान कितना आया है, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आ गया हमारा cos थीटा का वैल्यू निकल के तैयार हो गया। नेक्स्ट sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू, यानी sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो क्या होता है p बटा h, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसमें p कितना दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है, तो ये m हो जाएगा, और h कितना है, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसी प्रकार से हमारा cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकल करके रेडी हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो मतलब ये मैथ जो है समझ में आ रहा होगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब 17 का देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब आगे यदि इसमें कर रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, तब sin थीटा तथा cos थीटा के मान बताइए। देखो दिया हुआ है इसमें गिवन दैट, यानी कि इसमें दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, ये दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। तो देखो इधर cos थीटा इधर मल्टीप्लाई में, गुना में, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं या, और sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू √3। आप देखो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है क्या, फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए tan थीटा यानी sin थीटा बटा cos थीटा फॉर्मूला होता है इतना बराबर tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर √3। अब देखो √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये 1 लिख सकते हैं। तो अब ये tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो p बटा b होता है। तो अब यहाँ से एकदम कंफर्म हम लोग पता कर सकते हैं कि p इसमें आ गया क्या, √3, और b हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो h निकाल देंगे, h यानी कर्ण निकल जाए, कर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी p का मान कितना आ गया, √3 दिया हुआ, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि e स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 बच गया यहाँ पे, प्लस 1, यानी कि हो गया 3 और 1 4, यानी 4 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 2, यानी कि हमारा h निकल के 2 आ गया। अब निकालना क्या है, तो sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर, यानी sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p बटा h, यानी p बटा h। तो p का मान कितना है, p का मान √3 है, और h का मान कितना है, h का मान 2 है, h का मान 2 है। तो ये sin, इस प्रकार से sin थीटा का वैल्यू √3/2 आ गया। नेक्स्ट cos थीटा,
अब cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b बटा h। अब देखो यहाँ पे भी b हमारा कितना है, 1 है, 1 हो गया, और h हमारा कितना है, तो h 2 आया निकल करके। इस प्रकार से sin थीटा का वैल्यू √3/2 और cos थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। तो इस प्रकार हमारा ये 17 का बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या है कि यदि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा और 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब sin थीटा और cos थीटा के मान बताइए। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे थीटा का जो मान होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कह रहा है थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटा है। तब देखो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। तो इसमें दिया हुआ क्या है, गिवन दैट हमारा दिया हुआ है कि sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब देखो sin थीटा बराबर cos थीटा दिया हुआ है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा, यानी इधर से ये बराबर के ये साइड में आएगा, यानी इसमें कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 से है, 1 है, तो इधर से cos थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर बटा में आ जाएगा यानी डिवाइड में आ जाएगा, और इधर बच जाएगा 1, यानी कि ये हो गया मतलब sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 1। तब sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर 1। अब tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो p बटा b होता है, यानी कि इसके बटा में वो 1 है तो कुछ नहीं तो 1 है। अब h, तो इसलिए यहाँ पे p बराबर हो जाएगा कितना, p बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर भी 1 हो जाएगा। तो h बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 1 और 1 और ये हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि हमारा ये √2 निकल के आ गया, क्या के बराबर, h, यानी कि कर्ण बराबर। अब हमें निकालना क्या है, तो sin थीटा। तो sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो p बटा h होता है। क्या होता है, p बटा h। अब इसमें देखो p कितना है, तो p बराबर 1 है, p बराबर 1 है और h बराबर हमारा कितना आया, तो √2 आया। तो ये हो जाएगा sin थीटा का मान 1/√2। अब नेक्स्ट है cos थीटा। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b बटा h, यानी इसका त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो b बटा h होता है। अब b इसमें कितना दिया हुआ है, तो देखो b बराबर 1 दिया हुआ है, 1, और h बराबर क्या निकल के आया, तो √2 आया, यानी कि हो जाएगा cos थीटा का मान जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल 20 में कह रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब cos थीटा और 1 बटा tan थीटा के मान की गणना करें। तो देखो इसमें भी एकदम सिंपल, जस्ट एकदम उसी टाइप में बनाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ क्या है कि sin थीटा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आप देखते हैं इसमें sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो p बटा h। तो अब इसमें साफ स्पष्ट हो रहा है कि p बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और h बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p बराबर हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और h बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हमें निकालना क्या चाहिए, तो b, यानी कि p लंब दिया हुआ है, h यानी कर्ण दिया हुआ है, तो b निकालना होगा। तो b बराबर फॉर्मूला होता है क्या, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये आधार बराबर। अब h कितना है, तो h हमारा ये दिया हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस p कितना दिया हुआ, सॉरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, h बराबर है, और p बराबर जो है वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे
तो देखो हल करेंगे तो क्या आएगा, अब इसमें हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी x पे पावर 4 हो जाएगा, प्लस फिर इसके बाद 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा y स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर इसके बाद ये माइनस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, उसी तरह से इसको भी करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो ये x पे पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी जस्ट इसी टाइप में होगा लेकिन ये खाली सिर्फ माइनस हो जाएगा यहाँ, और ये प्लस y के पावर 4 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे यानी कि ये माइनस को ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस साइन इसमें गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस वाई एस के पावर 4, ये हो जाएगा माइनस एक्स पे पावर 4 यानी माइनस और इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस यानी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यानी y के पावर 4 हो जाएगा। अब देखो ये y के पावर 4 से y का पावर 4 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, इस तरह ये x पर पावर 4 भी कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। अब ये बच गया बीच में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या हो जाएगा कि ये अंडर रूट बच गया 2 और 2 4 यानी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया। अब इसको निकल करके कितना आ जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 4 का रूट हो जाएगा, यानी कि इसको एक लाइन और लिख देते हैं, यानी इसको 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2x x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, या नीचे हो जाएगा पूरा। अब इस निकल करके आ जाएगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच जाएगा 2xy। हमारा b जो निकल के आ गया वो 2xy। अब निकालना हमें क्या है, तो cos थीटा। cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b बटा h। हमारा b क्या निकल के आया है, तो b जो है वो b निकल करके आया 2xy। 2xy बटा h हमारा क्या निकल के आया है, h हमारा क्या है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। अब दूसरा निकालना है कि 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा, तो 1 बटा tan थीटा का वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात, तो p बटा b। या तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको कि 1 बटा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b बटा p होता है। cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार इसमें कितना आया है, आधार देखो, आधार बटा लंब होता है, सॉरी आधार बटा कर्ण नहीं, आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया आया है, तो आधार आया 2xy, तो ये हो जाएगा 2xy, और लंब क्या आया है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से 1 बटा tan थीटा का वैल्यू ये निकल गया। नेक्स्ट, अब यदि किसी को सॉल्यूशन में अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 8709406117 पर व्हाट्सएप करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं 21 का कि सवाल। 21 में देखो क्या करा कि यदि tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा n, तब साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। देखो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, अब दिया हुआ है इसमें क्या है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और बटा में n दिया हुआ है। तो अब tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो p बटा b, यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब कितना हो जाएगा इसका, तो लंब हो जाएगा अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और b क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा। b हमारा n हो जाएगा क्योंकि b के सामने, तो हमें निकालना क्या है, h। तो h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आया दिया हुआ आएगा, तो एच बराबर तो ये हो जाएगा पी यानी कि अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और के होल स्क्वायर प्लस बी कितना है तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये स्क्वायर से रूट, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, बच गया क्या हमारा तो एम स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार से एम स्क्वायर का रूट निकल के आ जाएगा, एम निकल करके आ जाएगा, यानी कि एच बराबर एम निकल गया। तब हमें मान क्या निकालना है तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो P बटा एच होता है, P बटा एच होता है। तो P हमारा क्या है तो P हमारा रूट अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, और एच हमारा क्या निकल के आया है तो एम निकल के आया है। तो ये हमारा इस प्रकार साइन थीटा का वैल्यू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा एम आ गया। और दूसरा हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो b बटा एच होता है। अब b बटा एच, तो b इसमें कितना दिया हुआ है तो n दिया हुआ है, और h हमारा निकल के आया कितना m, तो ये हो गया इस प्रकार n बटा m, ये हमारा कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट अब चलते हैं 24। बाकी 22-23 जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप में है, तो तुम लोग खुद सोल्व कर सकते हो। बाकी हम चलते हैं आगे 24 क्वेश्चन नंबर 24 का एक में चलते हैं। दिया हुआ यदि tan a बराबर रूट 3/2, यदि tan a बराबर रूट 3/2 तब sin a प्लस cos a के मान निकालना है। तो ये भी बहुत आसान, यानी इस प्रकार हम पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, इसमें क्या है कि tan a बराबर रूट 3/2 है, तो tan a का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है तो p बटा b, यानी कि लंब बटा आधार होता है। इस प्रकार से p बराबर हो गया कितना, यानी लंब बराबर हो गया रूट 3 और b बराबर हो गया यानी कि आधार बराबर हो गया 2। हमें अब निकालना क्या चाहिए तो p लंब और आधार मालूम है, तो हमें कर्ण मालूम करना होगा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से p का मान दिया हुआ है रूट 3 का स्क्वायर और प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा ये 3 प्लस 4, यानी इस प्रकार से रूट 7। हमारा h बराबर निकल के आया वो रूट 7 निकल के आया। निकालना में अब मान क्या निकालना है तो साइन a हमें निकालना है यानी 9। अब हमें क्या निकालना है तो साइन a प्लस कॉस a निकालना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये भी थीटा एंगल जो है a है, यहाँ भी थीटा एंगल a है। तो आप देखो साइन a का त्रिकोणमितीय अनुपात p बटा h होता है और प्लस कॉस का b बटा h होता है। तो यहाँ पे अब सिंपल काम कर सकते हैं। p का मान कितना है तो p का मान रूट 3 है, p का मान रूट 3 है, और p का मान देख लो, p का मान रूट 3 है, h का मान कितना है रूट 7 है, तो h का मान यहाँ रूट 7 हो जाएगा, और प्लस b का मान हमारे पास कितना है तो 2 है, और h का मान यहाँ रूट 7 है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 7 एलसीएम, और ये 7 से यानी कि रूट 3 प्लस 2, यही हमारा वैल्यू निकल करके आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।